लो दोस्तों, अगर बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करने की बात आए तो लोग आपको कहेंगे कि आपको टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाटा कंसल्टेंसी का शेयर फंडामेंटली और टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि आप उसमें निवेश कर सकते हो या नहीं। तो फिलहाल ये कंपनी का शेयर 4423 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि चल रहा है। ये मेजरली आईटी के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया में, और ये टाटा की बहुत अच्छी कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इसका मार्केट कैप अराउंड 16 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि अगर आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनी आज के दिन में खड़ी अगर करनी हो तो 16 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर ये कंपनी बनेगी। करंटली इस शेयर का प्राइस 4423 रुपीज़ चल रहा है। इसने हाई अराउंड 4592 का लगाया हुआ है और लो इसने 3592 का लगाया हुआ है। स्टॉक का प्राइस P/E रेशियो 33.2 है, यानी कि कंपनी के 1 रुपये के सामने लोग 33.2 रुपये देकर इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि देने के लिए तैयार है। इसकी बुक वैल्यू अराउंड 281 रुपीज़ के आसपास है और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टरों को 1.22% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है, जो एक अच्छी बात है। इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64.3% है, जबकि इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 51.5 है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। टीसीएस कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी ने अच्छा ROE दिया हुआ है पिछले 3 साल में अराउंड 47.4% का। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट अराउंड 66.2% का, यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टरों को लाकर किया हुआ है। पर इस अभी की स्टॉक की अगर कुछ बुरी बातें देखें तो जो इसकी ट्रेडिंग वैल्यू है, यानी कि जो स्टॉक प्राइस के ऊपर अभी जो चल रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से 15.7 टाइम्स हाई पर चल रहा है, और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी पिछले 5 साल में घटी है। ये एक सोचने वाली बात है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां देखें तो इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LT मिंत्रा, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो जून 2024 में 62,613 करोड़ का सेल इसने किया हुआ था, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 64,259 करोड़ के आसपास हो गया है। एक्सपेंसेस भी पिछले क्वार्टर की तुलना में अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 12,105 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो घटकर इस क्वार्टर में 11,955 करोड़ रह गया है, जो एक सोचने की बात है। अब कंपनी की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10 साल में 11%, 5 साल में 10% और 3 साल में 14% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 9%, 5 साल में 8% और 3 साल में 12% है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 14%, 5 साल में 17% और 3 साल में 7% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 40%, 5 साल में 44% और 3 साल में 47% है। अब कुछ रेशियोज देख लेते हैं। तो डेब्टर डेज इसका 2024 में 81 है, जो पिछले क्वार्टर जितना ही इसने डेब्टर डे का रेशियो बना हुआ है। अब डेब्टर डे किसे कहते हैं? तो जो कंपनियां होती है वो क्रेडिट पर अपने होलसेलर्स को कुछ सामान उधारी में देती है, तो वो कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाती है, उसे ही डेब्टर डेज कहा जाता है। तो जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना ही अच्छे कंपनी के लिए माना जाता है। प्रोमोटर्स के पास 71.77% शेयर अपने कंपनी के बने हुए हैं, यानी कि प्रोमोटर का खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। FIS के पास 12.66% शेयर, जबकि DIS के पास 10.86% और पब्लिकली 4.66% शेयर इस कंपनी के अवेलेबल है। तो ये कुछ फंडामेंटल एनालिसिस था TCS के शेयर का। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस शेयर में निवेश किया हुआ है तो कितने रुपए लगाए हुए हैं और उसके सामने आपको कितना रिटर्न्स मिला है वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अब हम इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम TCS का ओपन कर लिया है। इसने अराउंड 4,600 का हाई लगाया हुआ था अराउंड कब 4 सितंबर 2024 के नहीं 2 सितंबर 2024 के आसपास, और उसके बाद ये शेयर नीचे गिरा और जाने के बाद इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बनाया,
3910 के ऊपर, और फिर यहाँ पर एक सेकंड बेस बनाया 3995 के आसपास, और तब से ये शेयर ऊपर ही जा रहा है। अब अभी ये शेयर फिलहाल 9 और 15 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हो तो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कीजिएगा और उसके बाद भी इसमें निवेश करने के बारे में सोचिएगा। अगर मैं इस शेयर में निवेश करता अभी हाल फिलहाल, तो मैं स्टॉप लॉस 4333 का लगाता। फर्स्ट टारगेट जो मैं लगाता वो अराउंड 4490 के आसपास का लगाता, और जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाता मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाता। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कोई शेयर में निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश की मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 2 बात, मार्केट पे डाउनफॉल आए तो जितना अमाउंट आपके पास हो उतना निवेश करने के बारे में सोचिए, क्योंकि तब बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट में मिल रही होगी। तीसरी बात, अपने गोल बेस्ड सेटिंग कीजिए। पर्टिकुलर गोल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।